आपकी आंखों में आंसू आ जाना चाहिए जब आप प्रयागराज की कुंभ की बात छेड़ते हैं। वो 29 तारीख की घटना कोई प्रयागवासी नहीं भूलेगा। मैं तो कहता हूँ पहले उनको खुद मोक्ष प्राप्ति कर लेना चाहिए और उनको भी इसी भगदड़ में शामिल हो जाना चाहिए था और उनको वीवीआईपी नहीं बनना था। उन्होंने कौन सा रास्ता दिखा दिया पब्लिक को कि जाके मोक्ष ले लीजिए। मतलब आज पूरा प्रयागराज इस दर्दनाक घटना से जूझ रहा है, शर्मिंदा है, लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो चुका है। उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति हो गई। अपने घर वालों को भेज के मोक्ष प्राप्त करा दीजिए ना, आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? अरे भीड़ जब हुई थी तो 28 के 28 पुल क्यों बंद कर दिया गया? वीआईपी क्या कितने आ रहे थे? जितने लोग नहाने आ रहे थे उससे क्या ज्यादा वीआईपी आ रहे थे जो 28 पुलों को बंद कर दिया गया भीड़ दिखाने के लिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी को खुद पहले मोक्ष अपने और अपने परिवार को, और ज़्यादा हम तो ये कहेंगे कि बीजेपी के जो लोग हैं उनको पहले मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। कुंभ नगरी में नहाने तो उनको क्या मिला वहाँ से? कोई अपना बच्चा खो के आ गया, कोई पिता खो के आ गया, किसी का पूरा खानदान ही वहाँ रह गया। देखिए 3-4 दिन जब पब्लिक डरी हुई थी तो हाँ, भीड़ कम हो गई थी। फिर से जैसे बोला कि नहीं आपकी की रौनक आ गया मेले में, तो अब देखिए दोबारा फिर से भीड़ स्टार्ट हो गई है। थाना इंचार्ज साहब थे, उन्होंने प्रसाद में क्या कहते हैं मिट्टी मिलाने का काम किया है। आपने देखा होगा, हम लोगों ने धरना देकर उनको सस्पेंड कराने का पूरा काम किए। मेले में सिर्फ शंकराचार्य जी महाराज जी जो हैं वही अकेले बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो सिर्फ अपने सनातनी होने के नाते। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। इस समय हम लोग महाकुंभ में मौजूद है। अभी हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने जब भगदड़ मची थी उस पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा है कि गंगा किनारे जितने भी लोग मरे उन सब लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद से बातचीत करके धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के इस बयान पर उन लोगों को क्या कहना है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम एडवोकेट शिवशंकर सरोज है। और जैसा कि आप जो कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं। सॉरी, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो अरे क्या कहते हैं कुंभ पे ये मोक्ष की बात किए हैं, मैं तो कहता हूँ पहले उनको खुद मोक्ष प्राप्ति कर लेना चाहिए और उनको भी इसी भगदड़ में शामिल हो जाना चाहिए था और उनको वीवीआईपी नहीं बनना था। आज अरे क्या कहते हैं जो लोग जिसके घर के लोग मरे हैं उनसे पूछिए उनकी क्या पीड़ा है, उन लोगों से पूछिए जिसके परिवार अभी तक अरे क्या कहते हैं लापता है, परिवार के बारे में मतलब कोई जानकारी नहीं है, और वो लोग जो अभी भी अपने परिवार के बारे में जानना चाहते हैं पूरे अरे क्या कहते हैं किसी का भी, अभी बहुत से लोग ऐसे हैं, अभी आंकड़ा तो छुपाया जा रहा है, अभी बहुत से लोग ऐसे पड़े हैं जिनके एक परिवार से दूसरे परिवार का मिलन नहीं हो पा रहा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को खुद पहले मोक्ष अपने और अपने परिवार को, और ज़्यादा हम तो ये कहेंगे कि बीजेपी के जो लोग हैं उनको पहले मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए, फिर राजनीति में भगदड़ में। मुझे एक बात बताइए कि पहले भी ऐसे साधु महात्मा थे, लेकिन आज जिस तरह के बयान दिए जाते हैं कहीं विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता। देखिए विरोध प्रदर्शन इसलिए इस समय प्रशासन जो है, प्रशासन काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ लाठी भाजने का काम कर रही है, और सिर्फ तानाशाही काम कर रही है, वो सिर्फ फरमान पे काम कर रही है। अगर वो आज प्रशासनिक और सारी चीज़ों व्यवस्थाओं को सही से अगर सुचारू रूप से चलाए होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन इन्होंने ये सब ना तो सुचारू रूप से चलाया, और यहाँ तक कि ये अरे क्या कहते हैं जो भगदड़ भी हुई है, अगर ये वीवीआईपी लोग और जो बीजेपी के नेता बड़े बड़े हैं ये लोगों को अगर सही समय पे जनता को नहलाते जाते, सभी लोगों को व्यवस्था देखते, तो ऐसा कोई भी घटना प्रयागराज में महाकुंभ में नहीं होता। आपका क्या नाम है? जी अनिल राज। जानते हैं बाबा बागेश्वर को? जी बहुत सुना है उनके बारे में, बहुत देखा है, लेकिन हमको उम्मीद नहीं थी कि बाबा बागेश्वर जी इस तरीके से अपनी वाणी को कहेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा है, हमने सुना है इस चीज़ को, और पूरा प्रयागराज देख रहा है कि उन्होंने कहा कि मोक्ष मिल गया। अगर मोक्ष मिल गया तो आप ये बताइए वो क्यों नहीं मोक्ष ले लेते? जब प्रभु की खोज में वो खुद ही निकले हुए हैं तो सबसे पहला नंबर तो उन्हीं का आना चाहिए। वाई प्लस सिक्योरिटी के साथ है ना वो तो, जो प्रभु की खोज में है वो तो वाई प्लस सुरक्षा के साथ है। लेकिन आप समझिए मोक्ष तो सबको चाहिए ना, मोक्ष हमको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। उन्होंने कौन सा रास्ता दिखा दिया पब्लिक को कि जाके मोक्ष ले लीजिए। मतलब आज पूरा प्रयागराज इस दर्दनाक घटना से जूझ रहा है, शर्मिंदा है, लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो चुका है। उनको ये सोचना चाहिए कि इस शब्द का प्रयोग करते समय उनको एक बात ये आनी चाहिए कि वो किस गद्दी में बैठ के ये बातें कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए ना कि वो किस गद्दी पे बैठ के ये अपनी वाणी से ये बात बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं सबको मोक्ष मिल गया। क्या उनको मोक्ष नहीं चाहिए? हमारे शंकराचार्य जी एक हैं, उनका नाम तो मैं नहीं की है जो विरोध करते हैं हर बात पे, जो गलत है वो गलत है उनकी नज़रों में। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ बोला है शब्द मुँह में कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आप ही आ जाइए, ले लीजिए, धक्का मैं मार दूंगा। सीधी से सही बात बोली है उन्होंने। अगर मोक्ष
मोक्ष का नाम ले लिया। अरे आपके आंखों में आंसू आ जाना चाहिए जब आप प्रयागराज की कुंभ की बात छेड़ते हैं। वो 29 तारीख की घटना कोई प्रयागवासी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो किस तरह जूझे हुए हैं प्रयागराज में। एक एक लोगों की सहायता की है हर प्रयागवासियों ने। आज प्रयागराज के लोग सर उठा के चलने के लायक नहीं रह गए कि अगर वो बाहर जाएंगे तो बाहर के स्टेट के लोगों उन्हें किस नज़र से देखेंगे कि वो गए हुए थे जब प्रयागराज कुंभ नगरी में नहाने, तो उनको क्या मिला वहाँ से। कोई अपना बच्चा खो के आ गया, कोई पिता खो के आ गया, किसी का पूरा खानदान ही वहाँ रह गया, लोगों को बॉडियाँ नहीं मिली, वो अपना अंतिम संस्कार नहीं कर पाए हैं। क्या यही लेने वो प्रयागराज में आए थे? लेकिन इस मुद्दे पर बातचीत कहीं नहीं हो रही है। जितने भी शंकराचार्य हैं, मैं तमाम बाबाओं की बात की, इस मुद्दे पर बातचीत कहीं नहीं हो रही है। बिल्कुल क्यों होगी? क्यों? सरकार का फेलियर है, इसलिए बातचीत नहीं हो रही है। एक मीडिया ही है संसाधन जो लोगों को दिखाया जा रहा है, मीडिया को ही दबा दिया जा रहा है, तो मीडिया क्या करेगी? लोग कहाँ जाएंगे, किसका गुहार लगाएंगे? आज किसी घर में चोरी होती है, वो थाने जाता है FIR करने कि उसकी सुनी जाए, लेकिन यहाँ प्रशासन ही सब कुछ दबा दे रही है। लोग जाते हैं हॉस्पिटल में बॉडी लेने के लिए, प्रशासन ही मार के भगा दे रही है। कितने लोग आज भी आप चौराहे पे जाइए, प्रयागराज की किसी भी चौराहे पे आपको इक्का दुक्का लोग मिल जाएंगे अपने परिवार का खोज करते हुए। वो लोग कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? उनको धरती खा गई, आसमान निकल गया। वो स्नान करने आए थे कि वो मोक्ष प्राप्ति कर ले गए। अब मोक्ष प्राप्ति बाबा जी करवाएंगे, अब बाबा जी सबको मोक्ष ही प्राप्ति करवाएंगे। जनता की आंखें खुलेंगी नहीं? ऐसे जो बयान आते हैं तमाम बाबाओं की तरफ से, जिनके समर्थक हैं, जो उनके फॉलोवर्स, उनकी आंखें खुलेंगी नहीं खुलेंगी? देखिए, हमारा भारतवर्ष सनातनियों का है, उसमें सबके मन में एक भावना जगी हुई है। प्रभु यहाँ पे हैं, सब आज ये कुंभ मेले में सब प्रभु के लिए आए हुए हैं, ऊपर वाले के लिए आए हुए हैं। सबके अंदर एक आस्था है। उस आस्था के साथ अगर खिलवाड़ कोई करेगा तो भले ही सरकार नकार दे, प्रशासन नकार दे, लेकिन अभी वो है। आप ही मोर्चा खोल दीजिए। बिल्कुल, हम सभी लोग तो मूर्छा खोल के बैठे हैं। आप भी इस सहायता के लिए बैठे हैं। आप चलिए हमारे क्षेत्र में देखिए, हम लोग भंडारे कर रहे हैं। बल्कि हमारे सुराव क्षेत्र में एक हमारे क्या कहते हैं चौकी इंचार्ज साहब थे, थाना इंचार्ज साहब थे, उन्होंने प्रसाद में क्या कहते हैं मिट्टी मिलाने का काम किया है। आपने देखा होगा, हम लोगों ने धरना देकर उनको सस्पेंड कराने का पूरा काम किए हैं। अब ऐसे लोगों के साथ हम ही लोग तो खड़े हुए हैं। हमारा पूरा प्रयागराज इसलिए खड़ा हुआ है। और पूरा प्रयागराज आज भी, जब तक मेला का समापन नहीं हो जाएगा, पूरा प्रयागराज हर एक लोगों के साथ खड़ा हुआ है। उनको खाना खिलाना पिलाना और रहने की उत्तम व्यवस्था देने का कार्य कर रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु यादव है। हिमांशु भाई, मुझे आप एक बात बताइए, तमाम लोगों से बातचीत की, बाबा बागेश्वर का नाम सुना है, कभी मिलने की भी इच्छा हुई है उनसे कभी? हाँ, मैंने सुना है। पहले तो बहुत इच्छा हो रही थी मुझे मिलने की, लेकिन जैसे उन्होंने स्टेटमेंट अपना दिया, उसके बाद से मेरे जो विश्वास है वो उठ गया। क्योंकि देखिए, जो सब आपको एक छोटा मतलब भगवान का रूप मान रहे हैं, उसके बाद आप दूसरों पब्लिक के लिए आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति हो गई। अपने घर वालों को भेज के मोक्ष प्राप्त करा दीजिए ना, आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? जहाँ पे आपको बोलना चाहिए वो चीज़ें तो आप बोलते नहीं हैं। आप दूसरों की भविष्यवाणी एक 85 मंत्र से आप पर्चा खोल के दूसरों के बारे में बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए एक अंधविश्वास के रूप है। जैसे हमारे जैसे भैया ने बताया कि सनातनी धर्म हमारा देश है, तो ये सारी चीज़ों पब्लिक को समझना चाहिए। अब पब्लिक भी है, अभी ये सारा कांड हुआ है, 1-2 महीने बाद वो सारी चीज़ें भूल जाएंगी। अभी भूलने लगे लोग बाग, तो अब किसी के जबान पे नाम भी नहीं है इसका, इस हादसे का। वही मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए 3-4 दिन जब पब्लिक डरी हुई थी तो हाँ, भीड़ कम हो गई थी। फिर से जैसे बोला कि नहीं आपने की रौनक आ गया मेले में, तो अब देखिए दोबारा फिर से भीड़ स्टार्ट हो गई है। इंसान यहाँ पे समझ नहीं पा रहा चीज़ों को। बात यहाँ पे ये है। आपका क्या नाम है? मनीष कुमार शर्मा। बाबा बागेश्वर का नाम सुने हैं? हाँ, सुने हैं। बढ़िया लगता है बाबा? नहीं, बढ़िया तो है ही। बढ़िया है। अब ये जो बयान दिया था भगदड़ वाला, कह रहे सबको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। नहीं, सही है, सही है। अरे तो भैया इनको भेज दिया जाए ना मोक्ष प्राप्ति के लिए। इनको क्यों रोका गया है? काहे लाइन लगाए हुए? इनको पहले आगे भेजिए, आप मोक्ष प्राप्ति कराइए। भगदड़ भीड़ होगी तो उसमें आदमी, प्रशासन उसमें कोई वो नहीं है। तो भीड़ करवाई क्यों गई है? भीड़ जब हर आदमी संगम में आना चाहता है, हर आदमी संगम कितने क्षेत्र में बड़ा है। जो बताइए, जो आदमी आ रहा है संगम, वो संगम नहाने ही ना आ रहा है, नहीं क्या करने आ रहा है? आप बताइए, उनका मेन मोटिव क्या है? संगम नहाना ही तो है। तो आप बताइए, अच्छा वो इतना दूर से आए, हजारों किलोमीटर दूर से चल के आए, संगम ना नहाए? आप ये कहना चाहते हैं ना किसी वीआईपी के चक्कर में वो संगम ना नहाए? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए जो चीज़ गलत है आप उसका विरोध करिए। आप किसी राजनीतिक पार्टी की बात मत करिए, ना किसी विचारधारा की बात करिए। भाई इंसानियत, आप इंसानियत की बात करिए, इंसानियत के पैमाने पर ये सब चीज़ें तौलिए। आप बागेश्वर बाबा के बारे में जो चीज़ें हैं, उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, गलत है कि नहीं गलत है? तो गलत उन्होंने बोला कि अभी कहाँ गलत बोल रहे थे आप? नहीं, वो जो बोल रहे नहीं, एक मिनट। बोल रहे थे वो कि गलत वो हुआ, मुक्त हो गया, तो ये तो गलत बोल रहे थे वो। विश्वास करना चाहिए ऐसे बाबाओं पे? नहीं, बाबा को विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी तो आप कह रहे, अभी तो कुछ और कह रहे थे आप। वो चीज़ नहीं कह रहे थे हम।
जो गलत है भाई साहब उसका विरोध करिए। हम ये कह रहे हैं आप गलत चीज़ों का विरोध जब तक नहीं करेंगे ना, उनको इससे अंदर क्या होता है, उससे उनका मनोबल बढ़ता है, फिर समाज में ऐसी चीज़ें और बढ़ती हैं। अगर उनको इतना ही मोक्ष पाने का मतलब प्राप्त करने का शौक है या लोगों के बारे में से उनकी विचारधारा है, तो उनके खुद एक नवाबजादे हैं, छोटे भाई साहब ही हैं उनके, कथित तौर पर वो दलितों के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं। अभी हाल ही में उनका कई वीडियो वायरल हुए हैं। तो भाई सबसे अच्छा चीज़ है भाई आप उनको लिवा के आइए, भीड़ में छोड़ दीजिए धक्का। खुली है थोड़ी आंखें या अभी विश्वास है बाबा बागेश्वर पर? नहीं, वो तो ठीक है, वो काफ़ी भीड़ हो गई थी उसमें, इसलिए। अरे भीड़ जब हुई थी तो 28 के 28 पुल क्यों बंद कर दिया गया? वीआईपी क्या कितने आ रहे थे? जितने लोग नहाने आ रहे थे उससे क्या ज़्यादा वीआईपी आ रहे थे जो 28 पुलों को बंद कर दिया गया भीड़ दिखाने के लिए? वो केवल एक अपना एजेंडा दिखाना चाह रहे थे, प्रोटोकॉल दिखाना चाह रहे थे और भीड़ बनाना चाह रहे थे। बस उस लापरवाही के चक्कर में कितने लोगों की जान गई वो आज कोई नहीं देख रहा है। आपका क्या नाम है? जगदीश नारायण गिरी गिरी साहब, सुना क्या किसका समर्थन कर रहे हैं? के समर्थन करता है एक करें बाबा समर्थन। बागेश्वर ने भी कहा है कि जिन लोगों की भगदड़ में मृत्यु हुई है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। तो कहा बाबा बागेश्वर तक का बात बा कि और कोनो बात बा? भीड़ बढ़ी, भगदड़ भय, भले उ थोड़ा सा मान लो कह दिन मोच हो गया, ई तो एक सनातन में कहा मर गए मोच हो गया, ओह बेस पे कह दिन मर गए मोच हो गया, और तो कोनो ऐसी बात बा नहीं। गलत आ भगदड़ भय हमको लोग के आज तक तकलीफ बा। लोग के हमरे पूरे जिला के कोनो ऐसा आदमी न हो जे न कह दे कि तकलीफ बा। वो हम बहुत दूर से लोग आए, कहाँ मरेन कैसे जियन। 2 मिनट का मौन भी किया किसी बाबा ने अभी तक? इतने लोग मरे, इतनी भगदड़ हुई है, कितने बाबा ने मौन किया मुझे बताइए अभी तक? नहीं बाबा बीबी काम जाऊ ना वो कराएं, हमारे लोग के काम नहीं आए। तो आप जब आवाज उठाएंगे तभी तो जितने भी लोग मरे हैं भगदड़ में, किसी भी बाबा ने अभी तक मौन व्रत किया है अभी तक 2 मिनट का भी? किसी बाबा ने ऐसा नहीं किया है, न किसी जो जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इस ऐसी कोई चीज़ें की गई उनके द्वारा। आप ये समझिए जो लोग महाकुंभ में आए थे उनकी गंगा मैया के प्रति बहुत आस्था थी, ठीक। उनको ये था कि जो प्रशासन है जिन्होंने गंगा मैया का नाम ले लेकर कि माता गंगा ने हमको बुलाया है, माँ गंगा ने हमको बुलाया है, जो वो व्यक्ति मेला का प्रभारी है, मेला का जिम्मेदार है, तो आप समझिए उसके माइंड में ये चीज़ें थी कि भाई व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होंगी। लेकिन जब वो वहाँ से अपने घर से चल के जब यहाँ पहुँचे हैं उनको व्यवस्थाएं एकदम लचर मिली हैं। तो भाई इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है आप उसको जिम्मेदारी दीजिए, उसको समझ। अभी आप कुछ बोल रहे थे मुझे पीछे से। देखिए, मेले में सिर्फ शंकराचार्य जी महाराज जी जो हैं वही अकेले बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो सिर्फ अपने सनातनी होने के नाते, और एक परिवार जिसके होता है, आदमी सोचता है कि अरे यार इसका परिवार चला गया तो उसको बहुत दुख होता है, तो उसके प्रति मतलब बोल रहे हैं। वही एक गुरुजी हैं जो बोल रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं ऐसे गुरुजी के को जो आप क्या कहते हैं ऐसे लोगों का। अच्छा ये बताइए, अगर आप वीआईपी को रोक दीजिए तो मैं कहता हूं कि आम इंसान पैदल यहाँ से जाके वहाँ नहा लेगा, 40 किलोमीटर पैदल चल देगा, 40 किलोमीटर नहा लेगा, 40 किलोमीटर पैदल जा, 20 किलोमीटर तो वैसे पैदल जा रहा है आदमी। अच्छा ये बताइए, जो यहाँ का रहने वाला है वो अरे क्या कहते हैं यहाँ से पैदल ना जाएगा, क्या करने जाएगा 4 व्हीलर से वहाँ पे? वो तो पैदल जाएगा, नहा के चला गया, क्योंकि वो संगम देखा हुआ है, वो पैदल सही समय पे पहुँच जाएगा। लेकिन ये जो वीआईपी जो बड़े बड़े नेता हैं, ये लोग जब आते हैं तो सारा प्रोटोकॉल इनके लिए हो जाता है, सब जगह रास्ते खुल जाते हैं इनके लिए, और जो आम जनता है तो इकट्ठा नहीं होगी। पूरे देश के लोगों को आपने निमंत्रण दिया, पूरे देश के लोगों को आपने बुलाया, और आप व्यवस्था नहीं बनाए। बताइए, आप व्यवस्था अगर बना देते, आप लोगों को नहलाते जाते, सब लोगों भाई अरे क्या जो जानने वाला है वो तो संगम में नहाएगा ही ना, क्या वीआईपी ही नहाएंगे? मोच अरे क्या कहते हैं नहा के सिर्फ नेताओं को, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश सीएम, सब इन्हीं लोगों को मोक्ष लेना है? जो मर गए वो मोक्ष पा गए, और आप मोक्ष पाने के लिए संगम नहाएंगे, आम जनता को लिए बेवकूफ़ बना देंगे कि भाई अरे क्या कहते हैं आप कहीं भी जाइए नहा लीजिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।